सोचा कि आप सब लोग शायद मेहंदी की वीडियोस देख देख कर बोर हो रहे होंगे, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ और ब्यूटी टिप्स, कुछ होममेड रेमेडीज़, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं ताकि आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकें और बोर भी ना हो। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लाई हूँ जिसके इस्तेमाल से आपकी स्किन ग्लो करेगी, फेयर होगी, और वो भी किसी साइड इफ़ेक्ट के बगैर। ठीक है, जब हम फेयरनेस की बात करते हैं या फेयरनेस का सोचते हैं तो हमारे दिल में फ़ौरन से एक ख्याल आता है कि हमारी स्किन जो है 1 मिनट से पहले ग्लो करे, फेयर हो जाए, बिल्कुल वाइट हो जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, फिर भी फेयरनेस, इंस्टेंट फेयरनेस के लिए हम बहुत से और तरीके इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि क्रीमें वगैरह यूज़ करना। तो उससे क्या होता है कि अगर हम ये कहते हैं कि हम इंस्टेंट फेयर हो जाएं, ठीक है, हम मार्केट जाते हैं, मार्केट से जाके 2-4 किस्म की क्रीम्स जो हैं वो ले आते हैं और जो है उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, 5 दिन में, 10 दिन में हमारी स्किन तो फेयर हो जाती है, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि हमारी स्किन पर रेडनेस हो जाती है और हमारी स्किन के ऊपर वाली जो लेयर है वो बिल्कुल बारीक हो जाती है और हमारी स्किन ख़राब हो जाती है। जैसे ही हम फिर धूप में निकलते हैं तो सनबर्न हो जाता है, वो खूबसूरत लगने के बजाय वो हमारी स्किन की बिल्कुल ही बैंड बच जाती है। तो आप जो है कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले ये एक दफ़ा ज़रूर देखें, ज़रूर सोचें कि इसका हमारी स्किन पे क्या असर है। ठीक है, या अगर हम ये यूज़ करना छोड़ देंगे या कुछ दिन के बाद इसका हमारी स्किन पे क्या असर होगा, ये चीज़ आपने ज़रूर देखनी है। जब आप इस चीज़ से मुतमईन हो जाएं कि हमारी स्किन पे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, तो ही आपने कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है, वरना नहीं। दूसरा तरीका जो हमारे पास है फेयर होने का, वो ये है कि हम होममेड रेमेडीज़ की तरफ जाएं, घरेलू नुस्ख़ों की तरफ जाएं, लेकिन उसमें बात ये आ जाती है कि उसमें टाइम लग जाता है। टाइम की वजह से हम लोग घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया, इतने दिन ये तो इसका कोई असर ही नहीं हो रहा। तो घबराने की वजह से हम वो छोड़ देते हैं और नतीजा ये होता है कि हमारी स्किन जो है वो फेयर नहीं होती। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा मसला आ रहा होता है हमें, लेकिन आपने घबराना नहीं है। ठीक है जी हाँ, हमारे खान साहब वाली बात कि आपने बिल्कुल कोई भी काम करते हो, वो सही कहते हैं, वो गलत नहीं कहते। कोई भी काम जब आप करते हैं तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं होता, हौसले से काम लेना होता है। ठीक है, तो आपने हौसले से काम लेना है। एक चीज़, एक रेमेडी कोई भी आप यूज़ कर रहे हैं, मेरी बताई हुई, किसी और की बताई हुई, ठीक है, तो आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं आपने ये ज़रूर देखना है कि ये कुछ, इसका असर कुछ टाइम बाद आएगा। आपने अपने ज़हन में जो है कम से कम 2 महीने रखने हैं कि अगर हम इसे 2 महीने इस्तेमाल करेंगे तो इसका रिज़ल्ट आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, आपने ये चीज़ सोच लेनी है ताकि आप मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाएं। लेकिन ये है कि अगर एक दफ़ा रिज़ल्ट आ गया तो ये बात यकीनी है, गारंटी वाली है कि आप उस चीज़ को फिर छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपकी स्किन ग्लो भी कर रही है और अच्छी भी हो रही है, तो फिर आप उस चीज़ को भला क्यों छोड़ेंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात आ रही होती है। चलें, अब मैंने आपको 2 तरीके तो बता दिए हैं, इंस्टेंट फेयरनेस के भी और जो है नेचुरली फेयरनेस के भी। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि आपकी स्किन, आप क्या चाहते हैं? आप इंस्टेंट फेयरनेस ही चाहते हैं, ख़राब करना ही चाहते हैं, तो आप क्रीमों की तरफ ज़रूर जाएं, और अगर नहीं तो फिर आप जो है नेचुरली फेयरनेस की तरफ जाएं लाजमी। ठीक है, चलें, अब मैं आपको बताती हूँ हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमारे इस रेमेडी के लिए। हमारी इस रेमेडी के लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, और सिर्फ़ हमें यूज़ करने के लिए 10 से 15 मिनट जो हैं वो चाहिए होते हैं। ठीक है, ये इंग्रेडिएंट्स ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे घर में आमतौर पर मौजूद होते हैं, और अगर हम मार्केट से लें तो बहुत ही चीप प्राइस पर मिल जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो है आप ये रोज़ भी कर सकते हैं, दूसरे से तीसरे दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक है, और इसका फ़ायदा भी बहुत है। अब अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में पूछें, और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आपने मुझसे जो है कमेंट में कहना है, मैं आपकी ज़रूर आपका कमेंट पढ़ूँगी और आपकी कहने की जो वीडियो होगी वो लाजमी बनाऊँगी। ठीक है, और जो आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी वो भी मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, इसके अलावा आपने मेरी वीडियोस जो है वो स्किप करके नहीं देखनी। अगर आप स्किप करेंगे, आपको किसी चीज़ की समझने में नहीं आएगी, तो फिर आप कहेंगे कि वीडियो का रिज़ल्ट नहीं है या रेमेडी का रिज़ल्ट नहीं है, वीडियो फेक है, तो ETC इस तरह की बातें होंगी। आपने जो है वीडियो बिल्कुल पूरी देखनी है ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आए। अच्छा, अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या क्या चाहिए। हमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो कि एक सबसे पहला जो है ये वाला है। ये हमारे पास आप जो देख ही रहे हैं, ये फेयर एंड लवली का साशे है। ये 25 वाली पैकिंग है कि 30 वाली पैकिंग है, मुझे कंफर्म नहीं पता,
ये आप अगर आपको 10 वाला पैक भी मिल रहा है तो दी बेस्ट है, आप ले लें, कोई इशू नहीं, ठीक है, वो भी बिल्कुल ठीक है। और सेकंड जो 2 इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या हैं, वो ये है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये एक लेमन है और ये सिंपली शुगर का पाउडर है, शुगर पाउडर है, ठीक है। ये आप इधर इसे साइड पे रख लें। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये शुगर पाउडर है ना, ये आपने फेस के लिए बिल्कुल इसे पाउडर फॉर्म में बनाना है, ज़रा सा भी इसमें मोटा सा दाना ना हो, वरना ये आपकी स्किन के लिए मतलब ठीक साबित नहीं होगा, आपकी स्किन पे रैशेज़ वगैरह हो सकते हैं। तो आपने जो है बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बनाना है। मैंने अपने हैंड पे यूज़ करके दिखाना था, इस वजह से मैंने इसे थोड़ा सा मोटा पीसा है, क्योंकि हैंड और फुट के लिए ये जो है थोड़ा सा मोटा ही होना चाहिए ताकि स्क्रब फॉर्म में आ जाए, ठीक है। और फेस के लिए बिल्कुल बारीक होना चाहिए। और सेकंड बात ये है कि जब आप इसे अपने फेस पे यूज़ करें तो आपने ये लाजमी देखना है कि आपकी जो स्किन है उस पर कोई दाना वगैरह ना हो, क्योंकि मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी दाने वाली स्किन के लिए ये, क्योंकि दाने वाली स्किन पर ये यूज़ करने से आपकी स्किन पर रेडनेस हो सकती है, आपकी स्किन पर रैशेज़ हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ इसे अप्लाई करने का तरीका कि ये अप्लाई किस तरह करना है, ठीक है। चलें आए हम अब इसे अप्लाई करके देखते हैं। जी, तो मैंने एक सेपरेट जो है वो कटोरी ले ली है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें से इसका जो है 1 टीस्पून को थोड़ा सा और ले लूँगी, ठीक है। ये मैंने इसका शुगर का पाउडर ले लिया है। इसके बाद मैंने इसमें फेयर एंड लवली की जो है वो क्रीम डालनी है। आपने इतनी ही डालनी है कि जितने से उसका पेस्ट बन जाए, ठीक है। पेस्ट ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं इसे बंद करके रख देती हूँ। आपके पास कोई भी चीज़ है आप उससे मिक्स कर लें। मेरे पास चम्मच थी तो मैं चम्मच से इसे कर रही हूँ। आप इसे हाथ से भी कर सकते हैं, इसके अलावा आप इसे ब्रश से भी कर सकते हैं। ये देखें, ये इसका बड़ी आसानी से इसका पेस्ट बन गया, ठीक है। तो इसमें कोई टाइम भी नहीं लगा इसे बनाने में। ठीक है, ये हमारे पास इसका पेस्ट बन के रेडी है। मैंने लेमन को 2 हिस्सों में काट लिया है। इसके बाद मैं हल्का सा अपनी फिंगर से जो है अपने बाजू पर या अपने हाथ पर ले लूँगी, अपनी फिंगर्स पे भी थोड़ा सा, और मैं इसे हल्का हल्का रब करूँगी। अच्छा, ये हैंड पे कर रही हूँ तो इसे स्क्रब टाइप कर रही हूँ, ठीक है। फेस पे आपने बिल्कुल जेंटली करना है। ये हैंड पे तो मैं फिर भी थोड़ा सा कर रही हूँ क्योंकि हमने स्क्रब बनाया है। और लेना है आपने लेमन की मदद से ही मैंने ले लिया है। इसे ऐसे ही आपने रब करना है। मैं सिर्फ आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ, ठीक है। बाकी फुल एप्लीकेशन आप खुद करके देखें। जब आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे तो आप डेफिनेटली इसे रेगुलर यूज़ करेंगे। बस रेमेडी कोई भी हो, बात ये होती है कि आप जो है उसे यूज़ जो रेगुलरली करें, फिर ही आपको रिज़ल्ट मिलता है, वरना आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता। लेमन तो आप सबको पता ही है, एक नेचुरली ब्लीच है, और फिर हम शुगर के साथ कर रहे हैं। बिल्कुल सस्ता टोटका है, लेकिन आप इसका फ़ायदा देखेंगे तो फ़ायदा इसका बहुत है। ऐसे ही आपने लेना है, आपने 10 से 15 मिनट इसका मसाज करना है। चलिए जी, मैं आपको इसको साफ़ करके दिखाती हूँ। मैं इसे स्पॉन्ज से साफ़ कर रही हूँ, आप टॉवल से भी कर सकते हैं और रुई से भी कर सकते हैं, कॉटन से, जिस चीज़ से आपका दिल करे, ठीक है। चलें, थोड़ा सा और लूँगी मैं।
और अपने इस वाले हैंड पे भी आपको करके दिखाऊंगी। अच्छा, मैं आपको इस हाथ से भी साफ़ करके दिखाती हूँ। कहाँ से यूज़ किया था। सिर्फ इतना सा तरीका है इसे इस्तेमाल करने का। आपने साफ़ कर लेना है, साफ़ करने के बाद आपने इसे वॉश कर लेना है। अच्छा, इसे साफ़ करने के बाद आपने इसे सोप से जो है हैंड को वॉश नहीं करना, सिंपल वाटर से ही करना है। ये देखें, ये वाला हिस्सा देख लें और ये वाला देख लें। मेरे हाथ पे जितना भी डर्ट था वो इस पे लग गया है, ठीक है। ये अभी मैंने सिर्फ एक 1.5 मिनट किया होगा या फिर 1 मिनट ही किया होगा, लेकिन ये देख सकते हैं आप यहाँ का कलर और यहाँ का कलर, ठीक है। ये थोड़ा सा डार्क है। यहाँ पर क्या हुआ है कि मेरे हाथ पे जो भी डर्ट था वो इधर लग गया है, ठीक है। अगर आप इसे 15 मिनट करेंगे, मैंने तो आपको दिखाने के लिए किया थोड़ी सी देर के लिए, अगर आप इसे 15 मिनट करेंगे तो आप इसका रिज़ल्ट जो है वो ज़ाहिर बात है देख सकते हैं कितना अच्छा है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आप ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करके देखें, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं इसका रिज़ल्ट भी। और अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करना शुरू कर दें तो फिर आप अपना ही फ़ायदा करेंगे। खैर, मुझे तो दुआएं ज़रूर देंगे। चलें, ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।